दोस्तों, यह कहानी एक पिता और उसकी बेटी के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में से गुजरती है और अंत में एक दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंचती है। दोस्तों, कहानी का नाम है पिता की आखिरी इच्छा। रोहन एक मध्यम वर्ग का आदमी था, जो अपनी पत्नी सोनिया और बेटी रिया के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहता था। रिया के जन्म के बाद रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, ताकि वह अपनी बेटी के साथ अधिक समय बिता सके। सोनिया ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी, ताकि वह अपनी बेटी की देखभाल कर सके। रिया बड़ी होती गई और उसने अपने माता-पिता को बहुत गर्व महसूस कराया। वह एक अच्छी छात्रा थी और हमेशा अपने माता-पिता की बात मानती थी। लेकिन जब रिया 18 साल की हुई, तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसके माता-पिता का व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा था और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। रिया ने अपने माता-पिता की मदद करने के लिए एक नौकरी करने का फैसला किया। रिया की नौकरी के कारण वह अपने माता-पिता से दूर रहने लगी। वह शहर से बाहर एक बड़े शहर में नौकरी करने लगी। रोहन और सोनिया को अपनी बेटी से दूर रहना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन रोहन को पता चला कि वह बीमार है। उसके पास बहुत कम समय बचा था। उसने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुश रहो और अपने सपने को पूरा करो। रिया ने अपने पिता को कहा, पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। रोहन ने कहा, रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी इच्छा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुश रहो और अपने सपने को पूरा करो। रिया ने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में खुश रहने के लिए काम शुरू किया और अपने सपने को पूरा किया। लेकिन जब रिया अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि उसके पिता की अनुपस्थिति में उसका जीवन अधूरा है। उसने अपने पिता को बहुत याद किया और उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश की। यह कहानी पहले से ही दोस्तों बहुत दर्द भरी थी, लेकिन एक मोड़ आने वाला है। दोस्तों, एक नया मोड़ आता है। ठीक है, रिया ने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना जारी रखा। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गायब है। एक दिन रिया को एक पत्र मिला, जो उसके पिता ने उसके लिए लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुश रहो और अपने सपने को पूरा करो। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है। तुम्हें यह सरप्राइज़ तब मिलेगा जब तुम अपने सपने को पूरा कर लोगी। रिया को यह पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसके लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया होगा। रिया ने अपने सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत करना शुरू कर दिया।
उसने अपने सपने में एक नए अवसरों की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उसने अपने सपने को पूरा कर लिया। जब रिया ने अपने सपने को पूरा किया तो उसने अपने पिता के सरप्राइज के बारे में सोचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया था? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक फाउंडेशन बनाया था जो तुम्हारे नाम पर है। यह फाउंडेशन उन लोगों की मदद करेगा जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें संसाधनों की कमी है। रिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसके लिए कितना सोचा था। उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना जारी रखा और जल्द ही उसने अपने पिता के सपने को पूरा कर दिया और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रह रही थी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।